6 महीने इलेक्शन के हैं विधानसभा के, और इलेक्शन जो है सर पर है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आने वाले सन 2027 में भी वही और ज़्यादा मजबूती के साथ मुख्यमंत्री बनने चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी, हमारे उत्तर प्रदेश की जो लोग ज़मीनों पर कब्ज़ा करते थे, लोग रातों को भैंसें खोल कर ले जाते थे, वो सारी आज गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। आम आदमी, शरीफ आदमी बड़ी अपनी सीधी सादी ज़िंदगी जी रहा है। देखा जाए तो विपक्ष लगातार अखिलेश यादव का कहना है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, तो इस सवाल पर आपका क्या जवाब रहेगा? कोई मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं है, और अखिलेश यादव भी जो हैं वो भी मोहम्मद अखिलेश नहीं है। हमारे लिए वो भी गैर मुस्लिम हैं, योगी जी भी गैर मुस्लिम हैं, और जो दूसरे दल हैं वो भी हमारे लिए गैर मुस्लिम हैं। हमें तो बस सिर्फ ये देखना है कि कौन इंसानियत के साथ और कौन भाईचारे के साथ और सबका साथ और सबका विकास कौन कर रहा है। क्या चाहते हैं आप, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर योगी जी आए? हाँ, हम फिर चाहते हैं कि तीसरी बार में हमने जो है सन 2024 जो अभी हमारे विधायक जी ठाकुर रामवीर सिंह हैं, हमने उनको भी जो है इलेक्शन लड़ाया, वोट दिए हैं। हमने सन 2017 में भी उनको इलेक्शन में वोट दिए थे, और आने वाले फिर सन 2027 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ठाकुर रामवीर सिंह विधायक बनेंगे 29 कुदर की विधानसभा से, और उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी क्या खास बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में जो आप लोग चाहते हैं कि तीसरी बार फिर आए? क्योंकि लगातार विपक्ष हैरान है, मुस्लिम समाज जो कि इतना साथ है इस बार, वो आखिरकार क्या वजह है? भाई, मुस्लिम समाज का क्या है? मुस्लिम समाज जो है, जो अच्छा काम करता है मुस्लिम समाज उसके साथ हो जाता है। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, और जो ग़ुलामी अब तक की थी वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के बाद हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद भारत के रहने वाले हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम सब आज़ाद हैं, हमारी मर्ज़ी है, हम जिसको चाहें वोट दें, जिसको ना चाहें उसको ना दें। अब हमारा दिल ये चाहता है कि योगी जी ने इस 10 साल में बड़ा अच्छा काम किया, तो हम आने वाले वक्त में भी सन 2027 में अपना वोट, और मैं तमाम लोगों से भी कहूँगा कि आने वाले वक्त में जो है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छी तरह से वो सरकार चला रहे हैं। देखिए, आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, लगातार आरोप लगता है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है। इस बात का मामला लगातार विपक्ष चर्चा करता है, विपक्ष लगातार मीडिया के माध्यम से कहता है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है। उसके लिए क्या कहेंगे? आपके कुंदर की विधानसभा में तो विधायक ठाकुर रामवीर सिंह कैसा काम कर रहे हैं, और मुस्लिम विरोधी वाली कोई बात देखने को आपको मिली या है? क्या मामला है? देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध करने का। एक गांव में मंदिर बन रहा हो और 2 पक्ष हों, और एक पक्ष मंदिर बनाने की मूड में हो तो दूसरा पक्ष उसका विरोध करेगा, अच्छा काम है। इसी तरह से एक गांव में मस्जिद बन रही हो और 2 पक्ष हों, और एक पक्ष मस्जिद बना रहा हो तो दूसरे पक्ष का काम है कि मस्जिद को रुकावट डालना। तो इनका काम विपक्ष का है, तो ये तो हर अच्छे काम में बुराई निकालेंगे। इनका काम है बुराई निकालना। अखिलेश यादव जी ने, जब उनकी सरकार थी तो उनके ज़माने में वहाँ पर लाइट आती थी जहाँ पर उनके मंत्री हुआ करते थे, जहाँ उनके विधायक हुआ करते थे। बाकी आम जनता, आम लोग, देहात के लोग, गिरमाड़ी लोग जो भी थे बेचारे परेशान रहते थे, उनको लाइट नहीं मिलती थी और परेशान रहते थे। आज हाल ये है कि जो शहरों में लाइट आ रही है, बिजली, वही देहात में आ रही है, और आज सबको बराबर लाइट मिल रही है। बात की जाए, देखिए मुरादाबाद विधानसभा देहात और मुरादाबाद की विधानसभा कुंदरकी, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। समाजवादी पार्टी पर कुंदरकी में इस बार जीत हासिल की है ठाकुर रामवीर सिंह ने। किस तरह का काम उनका देखने को मिला है, क्या बदलाव है उनके बनने के बाद? ठाकुर रामवीर सिंह विधायक जी मेरे बड़े भाई, हमारे विधायक हैं वो। और एक मैं आपको, जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो मैं बताऊं कि हमारे इस टाइम जो विधायक हैं वो ठाकुर रामवीर सिंह हैं, और दूसरे विधायक जो पूर्व विधायक हमारे सोलत अली साहब थे, वो भी अभी योगी जी से मिलकर आए हैं। तो उनको भी कोई अच्छी बात लगी होगी जो योगी जी से मिलकर आए हैं। हम दोनों के साथ हैं, क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह जी ने वो काम किया है हमारे इस 29 कुंदर की विधानसभा में कि ना कोई ज़ात देखी है, ना कोई धर्म देखा है, ना कोई मज़हब देखा है। जो भी उनके यहाँ पर चला जाता है उसके लिए टेलीफोन करते हैं, चाहे वो तहसील का काम हो, वो चाहे कचहरी का काम हो, वो चाहे थाने का काम हो, वो चाहे गांव की ग्राम पंचायत का काम हो, वो हर तरह के इंसान का काम कर रहे हैं, और हमें यही चाहिए। और जो पहले विधायक रहे थे उन्होंने गाँव में पार्टी बंदियाँ कराई, उन्होंने गाँव में लोगों पर 76 के झूठे केस लगाए, उन्होंने गाँव में लोगों पर लड़ाने का
काम किया, दुकानें दिलवाईं ज़बरदस्ती राशन की, और इस तरह से यानी कि डीलरों से वो पैसे लेते थे, लोगों को राशन नहीं मिलता था। आज अगर जो डीलर के यहाँ पर आम आदमी नहीं पहुँचता है तो खुद डीलर फ़ोन करके उसको बुलाता है, बोले भाई अपना राशन ले जा। क्या ख़ास बात देखेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 10 सालों में, क्या देखेंगे आप? आपने ऐसा क्या देखा कि आप योगी जी के फैंस हो गए? नहीं, योगी जी एक ईमानदार आदमी हैं, और एक मैं भी मौलाना हूँ और वो भी योगी हैं, वो भी धर्मगुरु हैं, हम भी धर्मगुरु हैं। तो धर्मगुरु कभी किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहता, कभी किसी के मज़हब को जो है ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, और धर्मगुरु पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं करता है। धर्मगुरु सिर्फ इंसानियत, भाईचारे के लिए और अपना विकास करने के लिए काम करता है। इसलिए हम योगी जी के फ़ैन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और आम आदमी बिल्कुल आराम से रात को चारपाई पे टांगें फैलाकर अपने घर पर सो रहा है। तो हैट्रिक मनाओगे आपकी? बिल्कुल, सन 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारे 29 कुंदर की विधानसभा के यानी कि ठाकुर रामवीर सिंह हम विधायक बनाकर भेजेंगे। फिर योगी जी की सरकार ठाकुर रामवीर सिंह को इंशाल्लाह मंत्री बनाकर भेजेगी। अच्छा, बात करते हैं जैसे समाजवादी पार्टी पहले विधायक रहे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मगर उस वक्त के दौर में इस वक्त के दौर में कितना बदलाव कुंदर की विधानसभा में देखने को मिला? हाँ, बहुत बदलाव है। पहले जो था, जो समाजवादी के एमएलए विधायक हुआ करते थे, तो उनके चेले चाटे बहुत गाँव में छुटे हुए थे। हर गाँव में दलाल छोड़ दिए थे उन्होंने। वो पैसे लेते थे लोगों से झूठे मुकदमे, झूठे झगड़े, दंगे फसाद करते थे, और वो जाके विधायक जी को पैसे देते थे, और विधायक जी जो है जिसके पैसे पहुंच गए बस उसका काम हो गया। ये नहीं देखा कि वो गरीब आदमी है कि उसने मुझको वोट दिया है, मैं उसकी बात को सुनूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इसीलिए उनको ये दिन देखना पड़ा है, और आने वाला वक्त भी उनका अच्छा नहीं है, वो भी बुरा है। आप एक मौलाना होने के बाद भी योगी जी का पक्ष कर रहे हैं, योगी जी को बहुत जल्दी तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। ये तो हैरानियत की बात है कि विपक्ष का क्या सोचेगा? वो तो लगातार निशाना साध रहा है, मुसलमान की विरोधी सरकार है। नहीं, मुसलमान विरोधी सरकार ना है और ना आगे को आने वाली उम्मीद हमको ये है कि वो मुसलमान विरोधी सरकार है। वो मुसलमानों का काम कर रहे हैं। अभी मेरा नाम जो है अल्पसंख्यक विभाग में जो है इस योगी सरकार ने भेजा है, मेरा खुद अपना नाम भेजा है, तो मैं जो है ये बात कैसे कहूँ। अब रही बात ये कि विपक्ष का काम, मैंने अभी आपसे कहा, उसका काम तो विरोध करने का। हर अच्छे काम पर वो तो विरोध करेगा। अब अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, सरकार आएगी हमारी तो। नहीं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो जो है मुख्यमंत्री रहे, और अब वो अपनी ज़िंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पक्की बात? बिल्कुल पक्की, 1000%। बड़ा दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। मुस्लिम साथ है इस बार? हाँ, बिल्कुल मुस्लिम साथ हैं। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम गिरीशपाल सैनी है भाई साहब। गिरीशपाल जी, कैसे देखेंगे 10 सालों में कितना बदलाव देखने को मिला? 10 सालों में बहुत बदलाव हुआ है भाई साहब। पहले की सरकारों में क्या होता था कि कुछ लोगों के हाथों में सरकार चली जाती थी, वही पूरे अपने मंडलों को, अपने जिलों को वही कवर करते थे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, 10 सालों से अपने जो है बहुत विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और गांव-गांव में हर जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों को मिल रही हैं। मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाइयों को भी पता चल गया है कि पहले हम ठगे जाते थे, अब हमें जब हर योजना का लाभ मिल रहा है और हम रात को टांगे फैला के सो रहे हैं भाई साहब, कोई भी टेंशन, किसी तरह कोई दादागिरी नहीं है, किसी तरह कोई गुंडा माफिया गर्दी नहीं है। तो अब हर आदमी चाहेगा अच्छे काम को, तो हर आदमी पसंद करता है। मुस्लिम भाई भी भाई साहब बहुत ज़्यादा साथ हैं, आपने देख लिया, हमारे कारी मौलाना साहब थे, ये भी साथ ही हैं, और भी बहुत। और हमारी विधानसभा कुंदरकी में तो मुस्लिम भाइयों की वजह से ही विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी बने हैं। फिर बाद में भी अब 2027 में टिकट होगा उन्हें, और फिर दोबारा प्रचंड बहुमत जीत से जीतेंगे, और सब में इसमें मौलाना और हमारे मुस्लिम भाइयों का ही साथ होगा, तभी जीत पाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि 27 में हमारी सरकार आ रही है और हम लोगों को बिजली फ्री देंगे, तमाम चीज़ों को लेकर निशाना साध रहे हैं योगी सरकार पर। क्या कहना है आपका? देखो, 300 यूनिट बिजली देना तो पॉसिबल नहीं है, तो सब छलावा कर रहे हैं भाई साहब। अखिलेश भैया भी अपने भैया, लेकिन उनसे हम कुछ दिनों के लिए उन्हें आराम देना चाहते हैं। उन्होंने उनके पिताजी ने राज किया था उत्तर प्रदेश पे, और उन्होंने बहुत कुरीतियाँ करी थी, पक्षपात किया था। अब भाई तो अपने हैं ही, लेकिन उनको कुछ समय के लिए हम आराम देना चाहते हैं। लगभग अभी 30-40 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी और बदलाव होगा, और भाई साहब से बोलेंगे कि भाई साहब आप आराम करो और झूठे छलावे देकर जनता को बलगाओ मत, जनता सब जानती है। देखिए, कुंदरकी विधानसभा की अगर बात करी जाए खास तौर पर, हम इस वक्त यहीं मौजूद हैं। कुंदरकी विधानसभा में 2.5 साल के लिए विधायक रामवीर सिंह बने, भाजपा से हैं। कितना बदलाव उन्होंने किया है, या फिर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है?
ठाकुर रामवीर सिंह माननीय विधायक हैं हमारे कुंदरकी विधानसभा 29 कुंदरकी से। वो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं और सबका सम्मान करते हैं। उन्होंने बोला था कि 30 साल बनाम 2.5 साल मुझे दीजिए, मैं जनता के लिए वो कर दिखाऊंगा जो पिछले विधायकों ने 30 साल में नहीं किया। हमारा गांव है ग्राम जैतपुर, वहाँ पे 1080 वोट हैं। भाई साहब, आज तक हमारे गांव में किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। उन लोगों का राशन कार्ड बनता था जो उनके नुमाइंदे हुआ करते थे, समाजवादी के जो लोग थे, उनका वोट उन्हें दबाव में बनवाते थे वो। और मैं हमारे माध्यम से, हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से इस छोटे से गांव में हमारे विधायक जी ने 70 राशन कार्ड बनवा दिए भाई साहब, मात्र 2 साल के अंदर अंदर। और 15 कॉलोनी पास करा दी हैं और शमशान घाट, ईदगाह वगैरह बहुत सी चीज़ें हमारे एक छोटे से गाँव के लिए उन्होंने पास करा दी हैं। और हम यही योगी आदित्यनाथ जी से और भारतीय जनता पार्टी से यही प्रार्थना करते हैं और मांग करते हैं कि 2027 में पुनः माननीय विधायक श्री ठाकुर रामवीर सिंह जी को टिकट दें। हम उनको हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर प्रचंड बहुमत जीत दिलाएंगे, यही हमें कहना है। देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गिरीशपाल सैनी। सैनी साहब, पीडीए का हिसाब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए की भागीदारी इस बार करेंगे और सरकार बनाएंगे, क्या कहोगे इस पर? पीडीए कुछ नहीं है भाई साहब, सब वो छलावा कर रहे हैं, लोगों को बहकावे की बात कर रहे हैं। ये लोग ये जो पिछड़े दलितों की ये बात करेंगे, इन्होंने तो दलितों पर इतना अत्याचार करवाया था, हमें पता है भाई साहब। पुरानी सरकारों में 2017 से पहले सरकारों में दलितों पर, पिछड़ों पर कितना अत्याचार होता था, ये तो हम लोग जानते हैं। ये पीडीए कुछ नहीं है, सिर्फ छलावा है। हाँ जी, क्या नाम आपको? शानू। देखेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। उत्तर प्रदेश सरकार में हम ये कुंदरकी विधानसभा के रहने वाले हैं। हमने इन 2 सालों के अंदर ये चीज़ देखी है, जैसे कि हमारा कभी कोई राशन कार्ड नहीं हुआ करता था, हम पे कोई ज़मीन वगैरह नहीं है। हम विधायक जी के यहाँ पे गए थे, हमने इलेक्शन भी लड़ाया है विधायक जी को। अब हमें देखा जाए तो हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का, सबका कॉलोनी वगैरह और राशन कार्ड वगैरह सभी कुछ बन चुके हैं। और दूसरी चीज़, हमने कभी आज तक जो हमारे पहले दूसरी पार्टियों से विधायक रह चुके हैं, हमने कभी उन विधायकों को अपनी आंख से नहीं देखा। और आज का समय ये है कि हम विधायकों को भी देख रहे हैं और हर अधिकारी को देख रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि ठाकुर रामवीर सिंह हमारे विधायक जो कुंदरकी 29 विधानसभा से हैं, वो गांव-गांव चौपाल लगाते हैं, हर अधिकारी को गांव में लेके जाते हैं और हर व्यक्ति को पहचान कराते हैं कि ये काम कराने वाले, अगर किसी को इस काम की ज़रूरत है तो इन अधिकारी से संपर्क करें और हमारे द्वारा करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप आधी रात भी जाके कर सकते हैं। तो हमें इस सरकार से अच्छी सरकार नहीं लगी। हमें तो योगी आदित्यनाथ जी का ही रहमो करम है जो हम आज आधी रात में भी अगर कहीं जाना चाहते हैं बच्चों के साथ में या अकेले भी जाना चाहते हैं तो हमें कोई डर और खौफ नहीं रहता है। वो पहली सरकारों में ये हुआ करता था, हमारे गांव में ही लगभग 500-1000 मीटर की दूरी पे मगरिब की नमाज़ के बाद में, ईसा की नमाज़ के बाद में बांध के डाल दिया करते थे। माल लेकर आना, कोई भी अगर प्रचार होता था, कहीं जाना होता था तो इतना डर रहता था, खौफ रहता था और दिन में ही लूट के ले जाया करते थे। अब इतना समय बदल चुका है कि हम अगर आधी रात को भी कहीं जाना चाहें तो बेखौफ और बेडर जा सकते हैं शांति के साथ। बस अखिलेश कह रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, क्या कहोगे? नहीं, मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये गलत कह रहे हैं। मुस्लिम के लिए क्या करा है इन लोगों ने? क्या करा है आज तक? मुस्लिम सरकार, मुस्लिम ने ही इन्हें सरकार दी है, लेकिन क्या करा है इन्होंने आज तक? कोई गुंडागर्दी ख़त्म करी? कोई चोरी छपारी ख़त्म करी? क्या करा है? गरीबों को कॉलोनियाँ मिली, गरीबों के राशन कार्ड बने, उन्हीं लोगों के बने जिनके पास रहते थे। जैसे कि अब इन्होंने अपने गांव में पार्टी बंदी करा दी, हमारे गांवों में पार्टी बंदी करा दी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें भाईचारा निभाना है और एका निभाना है। हमें इस बार भी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह को लड़ाना है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनानी है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए, आखिरकार ठाकुर रामवीर सिंह जी से लोग इतना प्यार क्यों करते हैं और इस बार मुस्लिम समुदाय भी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे क्या खास बात है कि मुस्लिम समाज ठाकुर रामवीर सिंह की मोहब्बत की तरफ बढ़ता जा रहा है? ये इसलिए बढ़ता जा रहा है, आज तक हमने पुराने किसी विधायक का चेहरा नहीं देखा कि कौन विधायक बना हमारी कुंदर की विधानसभा से, कौन नहीं। अब हमें आज ये देखने मिलता है कि विधायक भी हम लोगों के साथ चाय पानी भी पीते हैं, हमें बुलाते भी हैं अपने यहाँ पर और अधिकारियों को भी बुलाते हैं, गांव-गांव चौपाल लगाते हैं विधायक जी। तो हमें इससे ये लगा है
कि पिछले सालों में और अब के सालों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अब ये बताइएगा, जैसे कि हमें कोई काम के लिए जाना पड़ता था, कहीं भी अगर किसी अधिकारी के पास जाते थे तो हमें फिटकार लगा दी जाती थी। आज ये टाइम है, हम अगर कहीं भी जाते हैं तो डायरेक्ट अधिकारी से बात कर सकते हैं, हमारा हक हमें मिल चुका है। हम किसी भी अधिकारी से ये नहीं है कि भगा दिए जाएं, वापसी कर दिए जाएं, या कोई अधिकारी हमसे बात नहीं करना चाहे। इस सरकार में ये योगी जी ने ये कदम बहुत बढ़िया काम करा है हमारे लिए कि हम हर अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं, कौन किस काम के लिए बैठा है। जी, मुस्लिम समुदाय इसलिए साथ है योगी जी के। योगी जी के इसलिए साथ हैं, विकास गांव-गांव जाके विकास खुद विधायक जी करा रहे हैं, 7 अधिकारी जा रहे हैं, तो हमें इससे बेहतर क्या चाहिए। मुस्लिम विधानसभा है, ये मुस्लिम गढ़ है, माना जाता है मुस्लिम गढ़, लेकिन फिर भी हम ठाकुर रामवीर सिंह को इसीलिए लड़ाना चाहते हैं, इसीलिए विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे ठाकुर रामवीर सिंह घर घर अधिकारियों को ले जाकर पूछते हैं कोई परेशानी तो नहीं है, आपका ये काम हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय ये गढ़ है, और समाजवादी पार्टी का भी गढ़ माना जाता था। हर बार समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक जीत कर विधानसभा पहुँचते थे, और लोगों के लिए उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया तो जनता तय करेगी, और जनता ही 27 में फिर इस बार तय करेगी। तो क्या कहेंगे इस बार, योगी जी या अखिलेश? योगी जी। योगी जी आखिर क्यों पसंद है? योगी जी इसलिए पसंद हैं, हमें हर आदमी की पहचान हो चुकी है। हमारे गांव में इतने गरीब रहते थे कि उनके राशन कार्ड नहीं, उन पे कॉलोनियाँ नहीं, वो आज भी टीनों में रहते हैं। लेकिन जब से ये ठाकुर रामवीर सिंह आए हैं, योगी जी की सरकार आई है, उनके पक्के घर बन चुके हैं, उन्हें शौचालय मिल चुकी हैं, टॉयलेटें मिल चुकी हैं, सारे काम हो चुके हैं उनके।